हेलो फ्रेंड, एक बार आप सभी का पॉलिटी मित्र परिवार में स्वागत है। जैसे कल हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी सिविक्स चैप्टर वाइज पेपरों की पीवाई की एनालिसिस देखे थे हमने। तो जैसे कुछ बच्चों को मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि सर इस सीरीज को कंटिन्यू रखिए आप। तो मैं ये डेली सीरीज आएगी आपके 8 PM इवनिंग पे सीरीज आएगी। तो आप देखना ये कल हमने जो पहला पार्ट देखा था इसका कि उत्तर बिहारवाद, बिहारवाद, डेविड स्टन, कुछ विचारक, उनकी बुकें। तो आज हम इसके कल के कुछ 10 क्वेश्चन बचे पहले उनको करेंगे, फिर बी पार्ट करेंगे आपके राज्य की परिभाषा और निर्माणक तत्व। तो कल हमने 113 वाला एक क्वेश्चन देखा था आपका, उत्तर बिहारवाद क्रांति का प्रारंभ क्या हुआ था, डेविड स्टन ने किया था। तो आज का क्वेश्चन है, बिहारवाद किसके व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है? नागरिक, नौकरशाही, राजनीतिक वर्ग और उपरोक्त सभी। तो आपको पता होगा जैसे व्यवहारवाद क्या हुआ था 20वीं सेंचुरी में, क्या 20वीं सदी में जेबी वॉटसन, ठीक है, जेबी वॉटसन ने क्या किया था आपका, नागरिक हो गया, नौकरशाही हो गया और राजनीतिक वर्ग हो गया, इन सभी के बारे में बात की थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 115 क्वेश्चन है आज का, राजनीतिक सिद्धांत के शास्त्रीय परंपरा को जांच का एक साझा विचारधारा माना जाता है क्योंकि इसमें तर्क की शैली एवं तरीके में एकत्व होता है। तो इसका यही पहले ऑप्शन, यही आंसर मिल गया आपका, यही सही हो जाएगा। 116 क्वेश्चन है आज का, कौन सी एक विचारधारा की विशेषता नहीं है? विचारधारा की विशेषता आप पेपर में इंपॉर्टेंट है आपका, कहाँ पे दिया है और कहाँ पे नहीं है, ये आपका नेगेटिव। तो राजनीतिक आस्था प्रणाली, तो ये तो होता है, राजनीतिक विचारों की कार्रवाई समझे, ये भी आपका होता है आंसर, ठीक है, ये भी सही है। एक खास सामाजिक वर्ग या सामाजिक समूह की बात ये भी करता है। एक राजनीतिक विचार जो वर्ग सामाजिक हितों की समष्टि या व्यक्त, यहाँ पे ये नहीं लिखा है इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा, यानी नेगेटिव से नेगेटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा, इसे याद रखना आप, ठीक है, डी इसका सही हो जाएगा। 117 क्वेश्चन है आज का, एक लोक कल्याणकारी राज्य को किस कार्य से बचना चाहिए? जनहित संबंधी, जन सहमति निर्माण, जन आक्रोश दूर करना, जनमत दबाना, यह आपका गलत हो जाएगा। जनमत दबाना ये क्या है नेगेटिव, और ये क्या पूछा आपका बचना। तो लोक कल्याणकारी राज्य में क्या होता है, ये सारे सही हो जाएंगे, जनहित संबंधी, जनहित, आक्रोश दूर करना, जन सहमति निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कौन सा प्राचीन यूरोपीय राजनीतिक चिंतन से संबंध नहीं है? ठीक है, आचार प्रधान, इसका ये हो जाएगा सार्वभौमवाद यानी यूनिवर्सल, ये आपने कल भी देखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, तो ये कल के 10 क्वेश्चन जो बचे थे वो आपके सॉल्व हो गए हैं। तो आज हम इसका बी पार्ट स्टार्ट करेंगे, राज्य की परिभाषा एवं निर्माणक तत्व। तो आज का पहला क्वेश्चन है इसका, द मॉडर्न स्टेट के लेखक कौन है? तो द मॉडर्न स्टेट का लेखक कौन हो जाएगा आपका, मैकआइवर। मैकआइवर ने क्या किया था आपका 1926 में एक बुक लिखी थी द मॉडर्न स्टेट, इसका ईयर भी आप याद कर लेना, ठीक है। द मॉडर्न स्टेट 1926 में किसकी, मैकआइवर की पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, राज्य के आवश्यक तत्व है। तो कभी भी आपके राज्य के आवश्यक तत्व के, राज्य के क्या होते हैं, 4 आवश्यक तत्व होते हैं, 4 आवश्यक तत्व। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका संप्रभुता, ठीक है, फिर होता है सरकार, फिर जनसंख्या, भूभाग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट लाइन ये देख लेते हैं, जैसे गार्नर ने क्या कहा था आपका, राज्य के क्या 4 आवश्यक तत्व होते हैं, मनुष्य का समुदाय, एक प्रदेश जिसमें वे स्थायी रूप से रहते हैं, आंतरिक संप्रभुता और बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता, नंबर चौथा है जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणित करने हेतु एक राजनीतिक संगठन। ऐसी गैटिल ने क्या कहा था, यह है गैटिल ने क्या कहा था, जनसंख्या हो गया आपका, भूभाग हो गया, सरकार हो गया, संप्रभुता हो गया, इनको गैटिल ने कहा था, ठीक है। ऐसा आपने ऊपर क्वेश्चन में देखा था, ये राज्य को कौन आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सीले, हॉल, बिलोबी और डिग्विड क्या भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभी देखा था हमने, मैकआइवर ने कब लिखी है? 1926 में लिखी। ऐसी मैकआइवर की और पुस्तकें हैं आपकी द वेव ऑफ गवर्नमेंट, ये कब आई थी आपकी? 1947 में। यानी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, आजादी के टाइम क्या आई थी? द वेव ऑफ गवर्नमेंट, यानी बहुत सारी वेव आ गई थी गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस 1921। अब ऐसे याद कर सकते हैं कि हमने 19 की एज में एलिमेंट में या 21 की एज में अपने लिए सोशल साइंस में क्या मांगा, ये आप खुद से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं इसे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। कल मैंने आपको क्या बताया था इसकी ट्रिक, प्रारंभ और अंत जहां लिखा मिले वो हो जाएगा आपका गार्नर। ठीक है। ऐसे गिलक्रिस्टी क्या कहते हैं आपका राजनीतिक विज्ञान का राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं से क्या संबंध होता है। और डिमो क्या कहते हैं आपका राज्य और उसके यंत्र सरकार से। कल मैंने आपको क्या बताया था आपका जो ये यंत्र लिखा है ना, कहीं कहीं ये क्या लिखा होता है राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से होता है, साधन। ठीक है, के साधन सरकार से होता है। ओके, तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य के एक आवश्यक तत्व नहीं मानता है। यह अभी क्या था हमने, आवश्यक तत्व कौन नहीं मानता है? जॉन सिले। इसके अलावा कौन कौन नहीं मानते? डिग्विट हो गया, सिले, हॉल, बिलोवी, ये भी क्या है आपके राज्य के आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। डिग्विट के कहते हैं आपके क्षेत्र राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, ये याद रखना। हॉल के कहते हैं कोई कारण नहीं है कि भावनात्मक रूप से एक घूमने वाला कबीला या समाज अपने आप को नियमित किसी निश्चित जाति के अंतर्गत न माने जैसे कि वह राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका नगर राज्य का संबंध माना जाता है किससे? प्राचीन मिस्र नहीं, नगर राज्य आपको पता होगा ये तो प्राचीन यूनान, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, प्राचीन यूनान से। फिर भी देखो यूपी पीजीटी 2021 में पूछा हुआ है प्राचीन यूनान से क्या नगर राज्य का संबंध है। इसमें एक लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स शब्द की जिसकी उत्पत्ति ग्रीस शब्द से हुई है, पॉलिस शब्द भी है, यानी पॉलिटिक्स शब्द जिसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द पॉलिस से भी है। अब पेपर में पूछेगा पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? ग्रीक से, यानी ग्रीक शब्द किसका है? पॉलिस से भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना जो सर्वसाधारण या यथासंभव बड़े बड़े पैमाने पर सामाजिक हितों की सिद्धि में सहायता देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हैरोल्ड लॉस्की। ठीक है। लॉस्की क्या बोलते हैं आपका राज्य एक प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है, जो अपने अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक अन्य समुदाय पर सर्वोच्च सत्ता रखता है तथा सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े बड़े पैमाने पर सामाजिक हितों की सिद्धि में सहायता देता है। ये तो आपने ऊपर देख लिया था, फिर आगे जितनी बार रिपीट आ रहा आप करते रहो, इतने बार जितने बार आप रिपीट करोगे उतने बार आपको याद होते जाएगा। और बिलोवी, सिले, हॉल, डिग्विट क्या है? राज्य को आवश्यक तत्व नहीं मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 126 राज्य के विकास का सही कालक्रम बताना है आपको। अब इसका आपको ऑर्डर में लगाना है, प्राचीन साम्राज्य, यूनानी नगर राज्य, रोमन साम्राज्य और राष्ट्रीय साम्राज्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ आप सभी? इसका हो जाएगा 1 3 2 4, यानी प्राचीन साम्राज्य। ठीक है, उसके बाद क्या आया था आपका यूनानी नगर राज्य, फिर आया था रोमन साम्राज्य, राष्ट्र राज्य। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं आराम से। एक आपको एक ट्रिक बताता हूँ, यानी प्राच्य यानी प्राचीन, यानी फर्स्ट कौन आए थे? प्राचीन, और लास्ट हो गया आपका लास्ट में राष्ट्र की बात होती है, तो यानी फर्स्ट से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं और राष्ट्र से ये, बाकी कोई ऑप्शन बचे नहीं। तो प्राच्य के बाद कौन आए थे? यूनानी, और फिर कौन आए थे आपके? रोमन साम्राज्य। आप इसे ऐसे कनेक्ट करके भी याद कर सकते हैं। ये राज्य के विकास का सही कार्यक्रम क्या हो गया आपका? ए ऑप्शन सही है, प्राच्य साम्राज्य, यूनानी नगर राज्य और राष्ट्रीय साम्राज्य। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 127 क्वेश्चन है आज का राज्य के विकास संबंधी चरणों का सही कालक्रम में चुनिए। इसका हो जाएगा आपका रोमन साम्राज्य, प्राच्य साम्राज्य, ग्रीक साम्राज्य, सामंती और राष्ट्रीय। अभी आपको कुछ नीचे सेम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 3 1 4 5। पहला आया था प्राच्य साम्राज्य यानी प्राचीन साम्राज्य, अभी आपको बताया था ना पीछे, पहले क्या आया था हमारा प्राचीन साम्राज्य, फिर क्या आया था ग्रीक नगर राज्य, फिर आया था रोमन साम्राज्य, थर्ड नंबर पे क्या आया था रोमन,
फिर आया था हमारे सामंती राज्य, लास्ट आया था राष्ट्र। तो आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। लास्ट कहाँ का है 5, ये राष्ट्र राज्य, यानी ये 2 ऑप्शन तो कट गए आपके। ठीक है, अब इन दोनों में कैसे आपका ये पहला प्राचीन, ये यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, तो एक ही ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा। अगर आपको पहला और लास्ट वाला भी याद है तो ऐसे में आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली कारक माना जाता है? सबसे शक्तिशाली कारक क्या होता है आपका? राज्य। ये मैंने आपको कल ही बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्र राज्य का उद्भव हुआ है। राष्ट्र राज्य का उद्भव किससे हुआ है? यानी हमारा राष्ट्र कब बना है? नगर राज्य के पतन के बाद? नहीं। राष्ट्रीय साम्राज्य के पतन के बाद? नहीं। जमींदारी पूंजीवाद राज्य के पतन के बाद? ये सही हो जाएगा आपका। जब क्या हुआ था आपका? पूंजीपति वर्ग के पतन हो गया था, उसके बाद क्या हो गया था? राष्ट्र राज्य का उद्भव हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। एनालिसिस देख लो इसका, राष्ट्र राज्य का उद्भव सामंती अर्थात जमींदारी राज्यों के पतन के बाद हुआ था। विज्ञान का प्रसार और औद्योगिक क्रांति की सफलता से सामाजिक ढांचे में बदलाव हुआ तथा सामंतों के स्थानों के एक नए वर्ग पूंजीपति स्थापित हुए। पोप के नियंत्रण से मुक्त होकर यूरोप में अनेक राज्य अस्तित्व में आ गए जिसमें प्रमुख राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच वाला। ठीक है, कोट और सही उत्तर ये आप देख लेना कहाँ पर क्या मैच करना है। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड ये दिया है। राज्य एक संपूर्ण समुदाय है। तो देखिए आप, कल मैंने बताया था आपको संपूर्ण समुदाय की बात कौन करता है आपका? ये हो जाएगा आपका अरस्तु। अरस्तु पहला सही है, इसका सही दिया है। यानी कल हमने क्या कहा था? अरस्तु ने क्या कहा था? सर्वोच्च विज्ञान भी कहा था, यानी मास्टर साइंस भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? मास्टर साइंस। ठीक है, दूसरा है राज्य मानव अवयव का एक प्रतिरूप है। तो प्रतिरूप के बाद कौन करते हैं? मानव के बाद ब्लंट सील करते हैं, ये भी सही है। थर्ड है आपका राज्य शक्ति है। तो शक्ति के बाद कौन करते हैं? हमेशा ट्रेटिस के। ठीक है, फोर्थ है राज्य का मूल्य वही है जो इसमें रहने वाले व्यक्ति का मूल्य है। तो ये मिल हो गया, यानी जहां भी मूल्य की बात होगी, यानी राज्य का मूल्य वही है जो इसमें रहने वाले व्यक्ति का मूल्य है। यानी वो राज्य और व्यक्ति दोनों की बात कौन करता है? मिल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 1 2 4 3, 1 2 और ये 4 और 3। ठीक है, बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। देखिए आज तो स्टेटमेंट वाले पूछ रहे तो आप इसे ढंग से बोलना। जनसाधारण और राज्य एक ही हैसियत के हैं, यानी जनसाधारण और राज्य, ये लाइन आप देखो। दूसरा इसका रीजन दिया है जनसाधारण राज्य का सृजन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ आप। दोनों सही है। अगर आपको पेपर में अगर इसमें कंफ्यूजन होता है तो आप क्या करेंगे? पहली लाइन पढ़ो, जनसाधारण और राज्य एक ही हैसियत के हैं। फिर जो नीचे है उसके आगे लगाओ आप क्योंकि जनसाधारण का सृजन करते हैं। तो इस अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा। ये 2008 में आया हुआ है क्वेश्चन है। अब पढ़ो इसे, जनसाधारण एक राज्य एक हैसियत के हैं। जनसाधारण राज्य का सृजन करते हैं। जनसाधारण से तात्पर्य आम लोगों या जनता के समूह से है। आम लोगों से मिलकर परिवार का सृजन, परिवार से मिलकर ग्रामों का सृजन तथा ग्रामों से मिलकर राज्य का सृजन होता है। तो क्या कह रहा है? लोगों से परिवार बनते हैं, परिवार से फिर गांव बनता है, गांव से फिर राज्य बनता है। ऐसे क्या होता है? धीरे धीरे आगे बढ़ती है चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? ये कल भी देखा था हमने, नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या हो जाएगा आपका? सरकार। नगर, कस्बा और राज्य, यानी इसका क्या हो जाएगा? राज्य। ठीक है, नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन कौन से तत्व उत्तरदायी हुए? वैज्ञानिक प्रगति, आधुनिक राज्य की बात कर रहे हैं, प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान, राष्ट्रीय चेतना, ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव यही है, राजनीतिक चेतना का विकास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, राज्य के विकास में कौन कौन से तत्व सहायक रहे हैं? रक्त संबंध, मनुष्य की सहज प्रवृत्ति, आर्थिक गतिविधियां, उपयुक्त सभी, सारे सही है। ठीक है, इसका एनालिसिस देखते हैं। राज्य के विकास का एक तत्व आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। इसके विकास में अनेक तत्वों को सम्मिलित योगदान है, जैसे रक्त संबंध, धर्म, मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति, राजनीतिक चेतना और आर्थिक गतिविधि। तो ये केवल सारे राज्य के विकास में महत्वपूर्ण तत्व है। आज की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम।
135वां क्वेश्चन देखेंगे। राज्य के विकास में मुख्य भूमिका किसने निभाई? ठीक है, तो इसने अभी पढ़ा हमने, उसका रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना, आर्थिक गतिविधियां। ठीक है, यहाँ ये समझो तो रॉन्ग हो जाएगा, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, हटा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी पढ़ा था हमने, ये ऊपर स्टेटमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपका। ठीक है, रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है। ठीक है, रक्त संबंध के समाज का निर्माण करता है, और कालांतर में यह समाज राज्य का निर्माण करता है। ये किसने कहा था? मैकआवर ने। अभी मैकआवर की हमने ऊपर बुक देखी थी, द मॉडर्न स्टेट 1926, उसे भी आप याद करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्व को निर्वहन का अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना है। क्या कहलाता है? संप्रभुता कहलाता है, सत्ता कहलाता है, वैधता कहलाता है, या राज्य कहलाता है? बताओ आप। तो इसका आंसर रहेगा आपका राज्य कहलाता है। यानी स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्व को क्या कहते हैं? ये सारे राज्य के अंदर आते हैं। ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 138 क्वेश्चन है आज का, जनता के लोकप्रिय मत द्वारा संविधान के संशोधन की पद्धति पाई जाती है। संविधान के संशोधन यानी जनता का जो लोकप्रिय मत द्वारा संविधान के संशोधन की पद्धति पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड में क्या पाई जाती है। अब पूछेगा कभी यह संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई संविधान में, तो अभी हम पॉलिटी में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप याद रखना संशोधन कहाँ से लिया था हमने? दक्षिण अफ्रीका से। कैसे याद करेंगे? फ्री का, फ्री में क्या है? संशोधन, यानी जहाँ संशोधन होता है दक्षिण अफ्रीका। ऐसा आप कनेक्ट करके याद कर सकते हो उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। तो बी सीरीज में इतना ही क्वेश्चन है, कल हम इसका सी पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सी राज्य की उत्पत्ति, देवीय सिद्धांत, संविदा सिद्धांत, अम्बिकाश्वरी सिद्धांत पे डिस्कस करेंगे आपका। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।